हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये पोस्ट है आपको मिल जाएगी। और डेली ऐसी एक या दो पोस्ट हमारे इंस्टाग्राम पर आती रहती है। ठीक है, इंस्टाग्राम के अकाउंट की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप सर्च भी कर सकते हो जीकेडी एजुकेशन नाम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक है, सभी है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये जो है ये पहले का जो आंकड़ा था जिलों का उन पर आधारित है। सीकर जिले में जो नीमका थाना तहसील थी वो पहले थी, अभी तो नीमका थाना है वो जिला बन गया है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। ये जो गणेश्वर सभ्यता है, ये जो नीमका थाना में एक कांतली नदी है उसके किनारे से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की तथा इसका उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 में किया गया और बाद में 1978-79 में विजय कुमार ने निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ठीक है, और इसका जो उत्खनन कार्य है वह रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में किया, और उसके बाद में 1978-79 में विजय कुमार ने निर्देशन में उत्खनन कार्य किया। ठीक है, गणेश्वर एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है जिसका काल 2800 ईस्वी पूर्वी है। वह इस सभ्यता का नामकरण गणेश्वर टिल्ले के नाम पर किया गया। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता है यह एक ताम्रयुगीन स्थल है। ठीक है, गणेश्वर एक ताम्रयुगीन स्थल है। ठीक है, जिसका काल 2800 ईसा पूर्वी है। ठीक है, इस सभ्यता का नामकरण गणेश्वर टिल्ले के नाम पर किया गया है। ठीक है, गणेश्वर जो टिल्ला है उसके नाम पर किया गया है। इस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, तापना संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर और तापना संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। ताम्र आयुध व उपकरण। गणेश्वर के उत्खनन से लगभग 2000 ताम्र आयुध एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के जो उत्खनन है उससे लगभग 2000 ताम्र आयुध एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले हैं। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार मिले थे। ठीक है, कहाँ पर? गणेश्वर सभ्यता में। इनमें मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणाग्र, कुल्हाड़ी व आभूषण प्रमुख हैं। जो ताम्र उपकरण मिले थे उनमें से मछली पकड़ने के कांटे, फरसे, बाणाग्र, कुल्हाड़ी व आभूषण ये प्रमुख है। इस सामग्री में 99% तांबा है। यह जो जितनी भी सामग्री मिली थी ताम्र उपकरण, इनमें 99% है, वो है क्या है? प्रतिशत, 99% तांबा है। इस समय ताम्रे के साथ अन्य धातु मिश्रित करने का ज्ञान नहीं था। इस समय में ताम्रे के साथ अन्य धातु को मिश्रित करने का ज्ञान नहीं था। ताम्र आयुध के साथ लघु पाषाण उपकरण भी मिले। ताम्र जो आयुध है उसके साथ लघु पाषाण उपकरण भी जो है वो मिले थे। कृपि कृपिस्वर्णी मृदपात्र। कृपिस्वर्णी जो मृदपात्र है, कृपिस्वर्णी कृपिस्वर्णी मृदपात्रों पर काले तथा नीले रंग का अलंकरण प्राप्त होता है। जो कपिस्वर्णी मृदपात्र हैं
उन पर काले तथा नीले रंग का अलंकरण प्राप्त होता है। मकान, यहाँ मकानों के लिए पत्थरों का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर मकानों के लिए पत्थरों का प्रयोग करने का जो साक्ष्य है वो मिला है। ठीक है, यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं, और यहाँ पर जो ईंटों के उपयोग के जो प्रमाण है वह नहीं मिले हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए जाते हैं। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के ये बांध भी बनाए जाते हैं, ये वहाँ पर मिले थे, उसके आधारित है ये है। ठीक है, दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन, दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन, इसी प्रकार की पिन पश्चिमी एशिया में भी मिली है। दोहरी पेचदारी शिरा वाली ताम्र पिन है, यह इस प्रकार की पिन है, वो पिन पश्चिमी एशिया में भी मिली है। संभवतः है गणेश्वर से इन पिनों का निर्यात वहाँ किया जाता होगा। संभवतः है गणेश्वर से इन पिनों का निर्यात है वो वहाँ पर किया जाता होगा। उसके बाद बात आती है पशु पक्षी की। ठीक है, गणेश्वर वासी गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सुअर, मुर्गे आदि जानवरों को पालते थे। ये लोग प्राय मांसाहारी थे। जो गणेश्वर वासी थे वह गाय, बैल, भैंस नहीं सॉरी भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सुअर, मुर्गे इस प्रकार के जो जानवर थे उनको पालते थे, और ये लोग मांसाहारी थे। छल्लेदार बर्तन, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हैं। मिट्टी के जो छल्लेदार बर्तन हैं वह केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से पूर्व हड़प्पाकालीन बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से पूर्व हड़प्पाकालीन बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तांबा निक्षेप क्षेत्र के निकट स्थित है। गणेश्वर सभ्यता खेतड़ी सिंगाना जो कहाँ पर झुंझुनू तांबा निक्षेप क्षेत्र के निकट स्थित है। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में निर्यात है वो किया जाता था। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री को श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में रखा गया है। गणेश्वर से जो उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री है उसको श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय, यह एक सरकारी है वो संग्रहालय है, श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? सीकर में। तो वहाँ पर जो गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री है उसको रखा गया है। पुराविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। पुराविदों ने इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन जो है वो प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, ये यहाँ पर हो गया ख़त्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है उसका आप जो आंसर होगा कमेंट में बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया पीछे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन क्या है, गणेश्वर के उत्खनन से लगभग कितने ताम्र आयुध एवं उपकरण प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए 1000, ऑप्शन नंबर 2 2000, ऑप्शन नंबर 3 3000, ऑप्शन नंबर 4 4000। इसका सही आंसर क्या वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ऐसी ही पोस्ट पढ़ने के लिए जीकेडी एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब तीनों जीकेडी एजुकेशन नाम से आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए और यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। आपको सभी जगह पर हमारा जो चैनल है, अकाउंट है जो है, आपको तीनों जगह मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतनी बातें करते हैं, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।